हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज लेक्चर नंबर 24 है फोरियर सीरीज का। और बेटे आज ना हम शुरू डिस्कस करने लगे हैं जो आपके जीएनडीयू के पी वाई क्यूज हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, अब वो क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स गिवन है अंडर 1 - cos x। कहता अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और लिमिट है 0 से 2 पाई। तो देखो बेटे, ये 0 से 2 पाई का क्वेश्चन है, तो ये सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियोस जो हमने डिस्कस की है, 0 से 2 पाई वाले क्वेश्चन लेक्चर 1 लेक्चर 2 में जो डिस्कस किए हैं उसके बेस्ड पे क्वेश्चन है। और साथ में उसने डिडक्शन भी मांगी है। तो सबसे पहले तो हम फोरियर सीरीज लिखते हैं। तो फोरियर सीरीज इज गिवन बाय a0/2 an cos nx एंड bn sin nx। और a0 जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या था, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। अब फंक्शन हमें गिवन है बेटे √1 - cos x। √1 - cos x को हम क्या लिखेंगे, √2 sin²x/2। और अंडरूट हट जाएगा और साथ में sin x/2 आ जाएगा। अब sin x/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, जो sin x/2 है उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बेटे, इसमें मैंने 1 - cos थीटा का फॉर्मूला यूज किया है। 1 - cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin²θ/2। अब जब sin x/2 की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगी, -cos x/2 और साथ में नीचे एंगल 1/2 आ जाएगा। तो -cos x/2 और एंगल जो है वो हमारा 1/2 आ जाएगा। उसके बाद हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जो 2 पाई डालेंगे तो 2 पाई/2 कितना हो जाएगा, पाई। और कॉस पाई आपको पता है कितना होता है वैल्यू, -1। और एक cos 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो सोल्व करके हमारे पास आ गया 4√2/पाई। फिर हमने ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू डाली है। फिर 1 - cos x को लिखा गया है √2 sin²x/2। √2 बाहर आ गया, sin x/2 cos nx। अब देखो, जब साइन और कॉज मल्टीप्लाई में आ जाए तो मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद और हमेशा बेटे ये याद रखना कि जो एन वाली टर्म्स होंगी ना वो पहले लिख लिया करो। तो 2 cos a sin b बन गया। तो 2 cos a sin b जो होता है, 2 cos a sin b जो होता है उसका फॉर्मूला होता है sin a+b माइनस sin a-b। तो आई विल यूज sin a+b माइनस sin a-b। इन दोनों में से x बाहर आ गया, इन दोनों में से भी x बाहर आ गया। अब साइन की कंडीशन क्या होती है, -cos। और साथ में एंगल में क्या एक्स्ट्रा है, अब n+1/2 है, तो n+1/2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी -cos करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और नीचे n-1/2 आ गया। अब हम लिमिट डालेंगे। तो लिमिट डाली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और बेटे cos 0 1 होता है, तो cos 0 1 हो गया, जे भी cos 0 1 होता है 1 हो गया। बाकी जहाँ पे 2 पाई डाला है एज इट इज, जहाँ पे भी 2 पाई डाला है एज इट इज। अब बेटे इसकी जो हमने वैल्यूज निकालनी है, अब देखना, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना 2n+1 पाई। ये बना 2n-1 पाई। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो n+1/2 2 पाई था। तो अगर मैं लिख के दिखाऊं तो ये बनेगा 2n+1/2 साथ में 2 पाई। तो 2 से 2 कट जाएगा और 2n+1 पाई आ जाएगा, इधर 2n-1 पाई आ जाएगा। तो ये दो टर्म्स एज इट इज हैं। अब बेटे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे। तो मैं बेटे बताया आपको को cos n पाई हो तो उसको हम लिखते हैं -1n। cos n+1 पाई होगा, cos n+1 पाई होगा तो -1 n+1। cos n-1 पाई होगा तो -1 n-1। अब ये cos 2n+1 पाई है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -1 2n+1। इसको भी क्या लिखेंगे, -1 2n-1। जे टर्म एज इट इज, जे टर्म एज इट इज, और मैंने एलसीएम ले लिया हुआ है। तो जे 2n+1/2 बन गया, जे 2n-1/2 बन गया। उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई किया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया बेटे। ये बन गया -1 2n साथ में -1 1। ये बन गया -1 2n साथ में -1 -1। और बेटे -1 2n, तो ये इंडेक्टली हो गया -1 इंटू एन। तो -1 तो 1 होता है, 1 की कोई भी पावर 1 हो जाएगी, तो ये तो टर्म 1 हो जाएगी।
और जो -1 की पावर 1 है, अगर आपने सारी वीडियो सुनी है तो आपको पता होगा -1 की पावर 1 को हम -1 लिख रहे हैं, और -1 की पावर -1 को भी -1 लिख रहे हैं। तो जे -1 बना, और जे बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। जे -1 है, जे -1 बनेगा तो जे प्लस है तो जे माइनस हो गया। अब जे टर्म और जे टर्म एक जैसी है तो 4 हो जाएगा, जे टर्म और जे टर्म भी एक जैसी है तो 4 हो जाएगा। फिर मैंने 4 बाहर निकाल दिया और एलसीएम ले लिया होगा। उसके बाद सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिए, एलसीएम लेके 2n से 2n कट जाएगा, -1 विल गिव अस -2, 2 से 2 कट जाएगा, और इसका सोल्व करके बन जाएगा, ये बन गया a प्लस बी, a-b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये मेरे पास जो वैल्यू है ये ए एन की आ गई है। अब फिर मेरे को बी एन निकालना है, तो जो बी एन होगा उसका फॉर्मूला 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू डाली, 1 माइनस कॉज एक्स को मैंने √2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा, √2 बाहर आ गया, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने एन वाली टर्म पहले लिख ली। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 साइन ए साइन बी। जो 2 साइन ए साइन बी है उसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फिर कॉस की कंडीशन क्या होती है, साइन। कॉस की कंडीशन क्या हो जाएगी, साइन, और नीचे एंगल एन माइनस हाफ, एन प्लस हाफ आ जाएगा, लिमिट डाली। अब बेटे ये बना साइन 2n-1 पाई, तो साइन एनी पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई एनी पाई आ जाए ना, तो उसका जीरो होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। वैसे से जीरो डालेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो सारा आंसर इसका जीरो आ गया बेटे। इसका सारा आंसर हमारा जो है वो ए एन का जो आंसर है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। अब हमारे पास सारे आंसर आ गए हैं। सॉरी, बी एन का आंसर जीरो आ गया बेटे, ये बी एन निकल रहा था, बी एन का आंसर जीरो आ गया, सारे आंसर्स आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। अब देखो, अगर आंसर डिमांडेड ना होता तो फिर हम यहीं पे छोड़ देते। अब उसने आंसर भी डिमांडेड था, तो आंसर बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक्स को जीरो डाला होगा। तो जब एक्स को जीरो डाला, तो आपको पता है कॉस जीरो 1 हो जाते हैं, तो सारे 1 हो जाएंगे। तो जे 1-1 जे जीरो बन गया, जे 2/2 पाई इधर भेज दिया, ये देखो इधर भेज दिया, नेगेटिव हो गया। इसमें से -4/2 पाई कॉमन आ रहा है, कटिंग कर दी, ये पाई से पाई कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2। और इधर बेटे इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 3, इस 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, इस 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 7। तो सिंपली आई हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यूज, सिंपली मैंने सब्सटीट्यूट किए हैं वैल्यूज, और उससे हमारा जो आंसर है वो अचीव हो गया है, और यही डिमांडेड था, यही उसने क्वेश्चन में डिमांडेड था। तो दिस वाज अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एक और करते हैं। अब ये क्वेश्चन है बेटे, ये देखो उसने बोला है एफ एक्स गिवन है 2x माइनस एक्स स्क्र, और लिमिट गिवन है 0 से 3, और ये डिडक्शन करने के लिए बोला है। तो अब देखो ये कांस्टेंट लिमिट्स है, ये कांस्टेंट लिमिट्स है, तो ये 0 से एल वाला बन गया, तो ये 0 से एल वाला बन गया। तो इसमें ये जो वैल्यू होगी, ये एल की वैल्यू होगी, तो एल कितना हो गया, सॉरी, ये बन गया बेटे एल वाला बन गया, और जितनी लेंथ होती है, ये 3 लेंथ है, तो हमने एल जो लेना होता है हाफ लेना होता है, तो एल जितना है वो कितना बन जाएगा 3/2। तब हम एल 3/2 यूज करेंगे। तो हमारे पास ये चेंज ऑफ इंटरवल का कंसेप्ट है, वी हैव टू टेक द लिमिट एज हाफ ऑफ द इंटरवल। चेंज ऑफ इंटरवल का कंसेप्ट आ गया इसमें। तो आपको बेटे रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो सारी लेक्चर्स ध्यान से सुनो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एफ एक्स गिवन है और एल हमारा आ गया। तो अब a0/2, अब फॉर्मूला जो होता है a0/2 an cos n πx/l, bn sin n πx/l, और l की मैंने वैल्यू डाल दी है। अब a0 का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/l, जो पूरी लिमिट है वो, और साथ में एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू डाल दी। अब एफ एक्स की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x की क्या होगी, 2x² 2 और x² की क्या हो जाएगी, x³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 0। तो ये a0 की वैल्यू आ गई। अब ए एन निकालेंगे, तो ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या चल रहा है, 1/l 0 to l एफ एक्स कॉस n πx/l dx, और l की वैल्यू डाल देंगे।
अब इस पे बेटे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या लगेगा, u एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन कॉस की इंटीग्रेशन साइन, माइनस इसका डेरिवेटिव 2 - 2x, और इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2n π x/3। तो इसमें अब एंगल 2n π/3 है, जब सेकंड टाइम आएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4n² π² 9। अब फर्दर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 का 0 और 2x का 2 आ जाएगा, और इधर कॉस की निशान साइन आ जाएगी, माइनस साइन, कॉस की साइन होती है तो बार माइनस था तो माइनस आ जाएगा, और एक बार और आएगा तो 8n³ π³ 27 बन जाएगा। उसके बाद बेटे मैंने लिमिट डालनी है। तो बेटे मैंने बताया होगा कि लिमिट डालने से पहले पहले आप बेशक इसको ओपन किया कीजिए। तो जे 2 3 जा 6 हो जाएगा बेटे, जे 6 और नीचे 2n π, और साथ में x, साथ में साइन 2n π x/3, फिर जे -3/2n π, साथ में x²। इसको ओपन करेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जे 4n² π² 9 है तो बन जाएगा 18/4n² π²। देखो, तो बड़े नॉर्मल वे से मैंने कैलकुलेशंस की हैं, और जे बेटे 54 बन गया होगा, चेक कर लो। ये 27 2 जा 54 हो जाएगा, तो ये 54 लिखा मैंने। उसके बाद लिमिट डालें, तो देखो बेटे जहाँ पे लिमिट डालेंगे 3 डालेंगे तो ये बनेगा साइन 2n π, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये भी साइन 2n π बनेगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ये cos 2n π बनेगा, ये 1 हो जाएगा। ये भी cos 2n π बनेगा, ये भी 1 हो जाएगा। और ये साइन 2n π है, ये जीरो हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और ये जीरो आएगा। जीरो डालेंगे तो ये वैसे जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। cos 0 1 होता है, ये बच जाएगा। ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें x है, और साइन 0 वैसे जीरो होता है। तो जो जो टर्म्स बच रही हैं वही लिखी लिखी होंगे आगे। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो कटिंग होके हमारे पास ये टर्म बची है, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास -9/n² π² आ गया। जो जे वैल्यू जो आई है वो ए एन की आई है। अब हम क्या निकालेंगे, बी एन निकालेंगे। तो बी एन क्या है, 1/L 0 to L f(x) sin n π x/L, और एल की वैल्यू कितनी चल रही है, 3/2। एल की वैल्यू कितनी चल रही है हमारी, 3/2। फिर वंस अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो दिस विल एक्ट एज u एंड दिस विल एक्ट एज v। तो u एज इट इज, v की इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले साइन की माइनस कॉस, एंगल नीचे, फिर कॉस की साइन, और एंगल डबल स्क्वायर हो गया, फिर साइन का माइनस कॉस और क्यूब हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अब जो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो, अब जो इसकी करेंगे कैलकुलेशन, तो वो हम पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फिर हम लिमिट डाल देंगे। तो पहले हमेशा बेटे ब्रैकेट्स ओपन किया करो। तो ब्रैकेट्स ओपन करके लिमिट डालेंगे, तो बेटे यहाँ पे जब लिमिट डालेंगे 3 डालेंगे तो ये cos 2n π बनेगा। cos 2n π 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, और 6 × 3 18 हो गया। यहाँ पे डालेंगे ये भी 1 हो जाएगा, और ये 3 3 स्क्वायर 27 बन जाएगा। ये साइन एन पाई बनेगा, ये जीरो। ये भी साइन एन पाई 2n π बनेगा, ये भी जीरो। ये cos 2n π बनेगा, इसका 1, तो 54 आ गया। अब जीरो डालेंगे तो इसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा। ये भी x² है तो ये भी जीरो कर देगा। साइन जीरो वैसे जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, और ये टर्म बच जाएगी। cos 0 1 होता है तो ये टर्म बच जाएगी हमारे पास। उसके बाद जो कटिंग हो रही है कटिंग कर लो। 27 - 18 9 हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 3 और 9 अपने आप को कैंसिल कर जाएंगे। जे और 3 और 9 कैंसिल कर जाएंगे, 3 आ जाएगा, तो 3/n π। तो सारी वैल्यूज आ गई। ये हमारे पास बी एन की वैल्यू आई है, ए नॉट भी आ गया है, ए एन भी आ गया है, बी एन भी आ गया है। तो सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। उसके बाद हम सीरीज को ओपन कर देंगे। पहले n1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, सिमिलरली साइन में भी डाला। अब बेटे हमें आंसर बनाना है। तो डिडक्शन के लिए बेटे देखो, हमें खुद देखना पड़ता है कि कैसे आएगा। अब इसमें डिडक्शन के लिए मेरे को 3/2 डालना पड़ा। जब मैंने 3/2 डाला, तो जहाँ से अगर चेक करें, ये डिडक्शन के लिए ना देखना पड़ता है कि कैसे आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे 3/2 डालूंगा तो ये cos π बनेगा, cos π -1 होता है। 3/2 डालूंगा तो ये cos 2 π बनेगा, ये 1 होता है। तो जहाँ इसकी वजह से -1 आएगा, इसकी वजह से 1, फिर इसकी वजह से -1, इसकी वजह से 1, और साइन पाई बाई ये बन जाएगा। 3/2 डालने से साइन पाई और जीरो हो जाएगा, तो ये सारी टर्म तो जीरो हो जाएगी।
तो सिर्फ हमारे पास यही वाली ब्रैकेट के एलिमेंट्स बचेंगे और जो डिडक्शन में पार्ट था वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई ही किया है और वट एवर इज डिमांडेड वो हमारा आंसर जो है आ रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है बेटे, कहता हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालो। तो ये मैंने बेटे अभी प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया है, शायद 22 या 23rd लेक्चर में डिस्कस किया है हाफ रेंज के क्वेश्चंस। तो हाफ रेंज में जो लेंथ होती है ना उसका आधा नहीं करना। अभी जो पिछला किया था उसमें 3 था तो उसका मैंने 3/2 किया, लेकिन इसमें एल विल बी टेकन एज एल। और कोसाइन सीरीज है तो कोसाइन सीरीज में हम ए नॉट और ए एन निकालते हैं और डिडक्शन भी डिमांडेड है। तो ये देखो, तो जो हमारे पास हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है एल वाली फॉर्म में वो थी a0/2 ए एन कॉज एल पाई एक्स ओवर एल। ए नॉट का फॉर्मूला हमारा फिक्स है 2/L 0 से L एफ एक्स डी एक्स। इसको तोड़ देंगे, 0 से L/2, L/2 से L। पहले में फंक्शन के एक्स दे रखा है, दूसरे में फंक्शन के एल माइनस एक्स दे रखा है। उसके बाद ये देखो ये आ गया हमारे पास, ये फंक्शन की वैल्यू डाली तो के एक्स एक्स की इंडिशन करेंगे तो x² by 2 हो जाएगा। एक्स की इंडिशन करेंगे तो x² by 2 हो जाएगा। इसमें एल की एल एक्स हो जाएगी और एक्स की x²/2। फिर बड़े आराम से हमने लिमिट डाली तो बेटे ये L² by 4 बन जाएगा, तो L²by 4/2 L²by 8 हो जाएगा। और जीरो डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसमें एल डालेंगे तो L² माइनस L²by 2 हो जाएगा, माइनस के L²by 2 माइनस L²by 8 हो जाएगा। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, ये के L²by 8 बना, ये L² माइनस L²by 2 L²by 2 बना। ये L² by 2 माइनस L²by 8 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जब मैंने ब्रैकेट से ओपन कर दिया, माइनस के L²by 2 प्लस के L²by 8, ये के L²by 2 कट गया तो ये बन गया 2 के L²by 8। फिर एल से एल कट गया और 2 2 या 4, 4 2 या 8, तो KL/2 आ गया। तो ये हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह से हम ए एन की वैल्यू निकालेंगे। ए एन की वैल्यू के लिए हमारे पास है 2/L 0 to L एफ एक्स कॉज 2 n πx/L dx, कॉज n πx/L dx। तो एफ एक्स की वैल्यू पहले इंटरवल में 0 के एक्स है, दूसरे में के एल माइनस एक्स है। तो ये मैंने दोनों में से के बाहर निकाल दिया, तो 2k/L एक्स कॉज n πx/L। और ये 2/L भी ना इधर ही मल्टीप्लाई करा दिया है, दो इंटीशन मैंने अलग अलग ही बना दिए ताकि हमें कैलकुलेशन करते 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 दिक्कत ना आए। अब इस पे प्रोडक्ट रूल अलग से लगेगा, उस पे प्रोडक्ट रूल अलग से लगेगा। तो एक्स एज इट इज, कॉस की इंटीशन साइन और एंगल नीचे, माइनस इसका डेरिवेटिव 1 और साइन की इंटीशन माइनस कॉस और एंगल नीचे एन स्केयर बाई स्केयर बाई एल स्केयर बन गया। इधर एल माइनस एक्स एज इट इज, कॉस की साइन n πx/L माइनस इसका डेरिवेटिव 0 - 1 और साइन की इंटीशन माइनस कॉस। साइन की इंटीशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉस। अब हम लिमिट डालेंगे, तो बेटे लिमिट डालने से पहले भी आप ध्यान से देखना। ये देखो, तो ये बेटे L/2 डालेंगे और ये n π/L है तो ये बन जाएगा L² /2 n π, साथ में n π/2 बन जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, L² n² π² साथ में cos n π/2 आ जाएगा। जीरो डालेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये cos 0 1 होता है, cos 0 1 कर देंगे तो बाकी क्या बच गया L² n² π²। अब इसमें L डालेंगे तो ये L माइनस L जीरो हो जाएगा और ये cos n π बनेगा तो cos n π को cos n π ही लिखेंगे। फिर L/2 डालेंगे तो ये साइन n π/2 बनेगा तो डालनी पड़ेगी। L माइनस L/2 होगा, ये L जाएगा तो L² /2 n π हो जाएगा, L² /2 n π साइन n π/2। ये भी cos n π/2 बनेगा तो ये भी डालनी पड़ेगी। तो देखो कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करने वाली होती हैं ये। अब उसके बाद मैंने बटे बड़े आराम से इसकी कैलकुलेशन की है। अगर आप देखो तो ये बना है
ये एल स्क्र ओवर 2n पाई साइन एन पाई बाई 2 है, एल स्क्र ओवर एन स्क्र पाई स्क्र कॉस एन पाई बाई 2 है, तो ये 2k ओवर एल तो कॉमन हो गया ना, ये 2k ओवर एल है, ये भी 2k ओवर एल है, ये तो कॉमन हो जाएगा। तो सारी टर्म्स इकट्ठी की जा सकती है, तो मैंने सारी टर्म्स इकट्ठी की हैं। सारी टर्म्स इकट्ठी करके जो जो कट सकते थे वो कटिंग की है। अब ये देखो, ये एल स्क्र ओवर एन स्क्र पाई स्क्र और ये एल स्क्र ओवर एन स्क्र पाई स्क्र 2 एल स्क्र ओवर एन स्क्र पाई स्क्र हो गया। ये माइनस एल स्क्र ओवर एन स्क्र पाई स्क्र एज इट इज है। ये एन स्क्र पाई स्क्र और कॉज एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 पाई -1 की पावर एन। बेटे कॉज जो एन पाई बाई 2 है ना, उसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने इन सब्स्टिट्यूशन ही नहीं की, उसका एज इट इज ही चलेगा। फिर मैंने एल स्क्र कॉमन निकाल दिया है, सिंप्लीफाई करके मेरे पास बेटे ये बचा। अब हमने इसको, और बी एन हमारा जीरो ही आया हुआ था। अब इसके बाद हमने इस सीरीज को ओपन किया, 1 डाला, तो बेटे ये ध्यान से देखना, ये कॉस पाई बाई 2 बना, कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, ये 1 - 1 बनेगा, ये भी जीरो है। यहाँ पे बेटे जब 2 डालेंगे तो कॉस पाई बनेगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, इसलिए -2। ये भी -1 प्लस -1 की पावर 2 बनेगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो बार माइनस आए तो -2 हो जाएगा। फिर जब 3 डालेंगे तो 3 पाई बाई 2 जीरो होता है, ये भी जीरो हो जाएगा। 4 डालेंगे तो cos 2 पाई 1 होता है, तो ये cos 2 पाई बनेगा तो 1 होगा, तो 2, ये भी 2 बनेगा, 2 - 2। फिर 5 डाला तो ये cos 5 पाई बाई 2 बनता है, तो cos 5 पाई बाई 2 जीरो होता है, ये भी जीरो बनेगा। 6 डालेंगे तो ये cos 3 पाई -1 हो जाएगा, तो -2 हो गया। ये -5 डाले, 6 डाला तो -1 की पावर 6 1 हो गया, 1 + 1 2, -2 आ जाएगा। तो बड़ी केयरफुली हमें कैलकुलेशंस करनी है। उसके बाद इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो। अब डिडक्शन के लिए बेटे मेरे को एल डालना पड़ा, तो ये जो डिडक्शन के लिए सब्स्टिट्यूट करनी होती है, ये थोड़ा सा ध्यान में देखना पड़ता है कि जहाँ पे एंगल्स क्या चल रहे हैं और एंगल से हमारा आंसर कैसे अचीव होगा। तो इधर एफ एक्स दो बेटे, अब एल डालना पड़ा, तो एल जो था, एक हमारी लिमिट थी 0 से L/2, एक थी एल L/2 से एल। अब एल डाला तो इस वाले फंक्शन में था k l - x, तो एक्स को एल डाल दिया है। बाकी जहाँ जहाँ कॉस, ये बेटे एल डालेंगे तो cos 2 पाई बनेगा, cos 2 पाई, ये cos 6 पाई, और सारे 1 होते हैं। कॉस इवन पाई मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई, मतलब cos 2n पाई जो है वो 1 होता है, सारे 1 आ जाएंगे, और माइनस कॉमन निकाल दिया है, 4 भी कॉमन निकाल दिया है। तो उसको फर्दर सॉल्व किया तो गेटिंग द आंसर, और यही आंसर डिमांडेड था बेटे। अब देखो, इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये 2 स्क्वायर कॉमन आ गया, जहाँ पे 1 बच गया, जहाँ पे 3 का स्क्वायर बच गया, एंड सो ऑन। और 2 स्क्वायर भी मैंने इधर भेज दिया है, तो π² / 8, और जो आंसर डिमांडेड होगा ऑटोमेटिकली अचीव हो गया। तो बेटे आज के लिए अब इतना ही। थैंक यू बच्चे।